इजराइल हमास संघर्ष एक सदी का संघर्ष। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ने दुनिया का इतना ध्यान खींचा है जितना इजराइल और हमास के बीच का ये संघर्ष। इट्स लाइक दैट कपल यू नो, हमेशा लड़ते रहते हैं, ड्रामा करते रहते हैं। यू वॉन्ट टू लुक अवे बट यू जस्ट कैंट, क्योंकि ये सिर्फ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये एक गहरी जड़ वाला इश्यू है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। इमेजिन अ टैंगल्ड अप गार्डन होज, सालों के नॉट्स और ट्विस्ट्स। That's this conflict, my friends. But every conflict has a beginning, a moment where things went from, well, that's awkward, to, oh no, they didn't. लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? What sparked this fire that's been burning for decades? और इस conflict की दुनिया के लिए importance क्या है? Why should we, sitting here possibly thousands of miles away, even care? Well, buckle up, my friends, because we're about to take a deep dive into one of the most complex and controversial conflicts of our time, the Israel-Hamas conflict. To truly understand the Israel-Palestine conflict, आप इसे बीच में से नहीं पढ़ सकते जैसे कोई badly written novel। आपको शुरू से पढ़ना होगा 1948 से, जिस साल इजराइल बना था। Imagine, if you will, a world still recovering from World War II। ब्रिटिशर्स जो पैलेस्टाइन में राज कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब जाने का समय आ गया है। But like that guest जो सारे स्नैक्स खा जाते हैं और वापस नहीं लाते, they left a bit of a mess behind। देखो, ब्रिटिशर्स ने ज्यूज और अरब्स दोनों को पैलेस्टाइन में घर देने का वादा किया था। नाउ पिक्चर ट्राइंग टू फिट 2 families in a 1 bedroom apartment, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रिटी। और ऐसा ही हुआ। जब इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो आसपास के अरब देश खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उनकी जमीन छीनी जा रही है और इसी से पहला अरब इजरायली युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में इजराइल को और जमीन मिली, लेकिन इससे लाखों पैलेस्टीनियंस बेघर हो गए। यही माय फ्रेंड्स वो रेफ्यूजी क्राइसिस की जड़ है जो आज तक चल रही है, और ये हमें हमारी कहानी के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर लाता है, हमास का बनना। साल है 1987। पहला इंतिफादा अपने पूरे जोश में है। पैलेस्टीनियंस दशकों से इजरायली ऑक्यूपेशन से परेशान विद्रोह कर रहे हैं, और इसी उथल पुथल से हमास पैदा होता है। इमेजिन अ स्नोबॉल रोलिंग डाउन हिल, गैदरिंग मोमेंटम। वैसा ही हमास था। अब हमास हमारी कहानी का एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। वो कहते हैं कि वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके तरीके थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं। हमास देखो, हिंसा से नहीं डरता। सच में वो इसे काफी लिबरली यूज करते हैं। वो इजराइल में रॉकेट्स दागते हैं, और साफ साफ कहें, आम लोगों को निशाना बनाना कभी अच्छा नहीं लगता। यही कारण है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। और ये बात भी मदद नहीं करती कि हमास इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार करता है। ऑकवर्ड फैमिली रियूनियंस की बात ही अलग है। 2006 में हमास ने पैलेस्टीनियन इलेक्शंस जीत ली, लेकिन इस जीत का जश्न चैंपेन और कन्फेटी से नहीं मनाया गया। इसकी बजाय इसने रीजन को और केओस में धकेल दिया। चैप्टर 3, 2023, एक नया पाइतल। अब अगर आपको लगता था कि इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, तो 2023 आपको गलत साबित करने आया है। क्योंकि इस साल माय फ्रेंड्स कॉन्फ्लिक्ट ने लेवल अप करने का सोचा। इसे एक वीडियो गेम की तरह समझो। जब आपको लगा कि आपने लेवल 1 मास्टर कर लिया है, बूम, लेवल 2 आपको सरप्राइज अटैक्स और नए चैलेंजेस के साथ हिट करता है। ये सब एक धमाके से शुरू हुआ। हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया, हजारों रॉकेट्स दागे। इजराइल कॉट ऑफ गार्ड, लेकिन कभी पीछे हटने वालों में से नहीं। उसने जोरदार जवाब दिया। एयर स्ट्राइक्स ने गाजा को तबाह कर दिया, इमारतों को मलबे में बदल दिया और हर तरफ डेवस्टेशन छोड़ दी। और जैसे जैसे बॉम्ब्स गिरते रहे और रॉकेट्स उड़ते रहे, दोनों तरफ आम लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। दुनिया ने डर के मारे देखा। चैप्टर 4, एक ग्लोबल खेल। सभी आमंत्रित हैं, चाहे वो आना चाहें या ना। अब आप सोच रहे होंगे, ट्रेवर, ये सब बहुत दुखद है, लेकिन ये बहुत दूर हो रहा है, मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? और इस पर मैं कहता हूँ, माय फ्रेंड, आप गलत नहीं हैं। ये वहां हो रहा है, लेकिन यहाँ कैच है। वहां जल्दी ही बाकी दुनिया के लिए यहाँ बन रहा है। देखो, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं है, ये रिस्क का एक ग्लोबल गेम है, और हर कोई खेलने के लिए आमंत्रित है, चाहे वो इसे पसंद करे या नहीं। आपके पास यूएस जैसे बड़े प्लेयर्स हैं जो अपना दबदबा दिखा रहे हैं, इजराइल को मिलिट्री एड दे रहे हैं जैसे कल हो ना हो। और फिर
दूसरी तरफ ईरान है जो हमास को सपोर्ट कर रहा है। ये एक जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जैसा है और रस्सी टूटने वाली है। चैप्टर 5 भविष्य, शांति एक सपना या संभावना। तो हम यहाँ हैं अपनी सीट्स के किनारे पर सोच रहे हैं आगे क्या होगा। क्या ये वो चैप्टर होगा जहाँ हमारे हीरोज फाइनली ट्रूस डिक्लेयर करेंगे, या ये एक और क्लिफ हैंगर होगा जो हमें सीट्स के किनारे पर बैठाए रखेगा। सच में अगर मेरे पास कोई जादू की गेंद होती तो मैं यहाँ नहीं होता। मैं किसी बीच पर होता, अम्ब्रेला वाले ड्रिंक के साथ। लेकिन भविष्य का अंदाजा लगाना फॉर्च्यून टेलर्स और वेदरमैन का काम है, और वो भी आधे समय गलत होते हैं। ये सिचुएशन शुगर रश वाले टॉडलर जितनी अनप्रेडिक्टेबल है। शांति वो तितली जिसका सब पीछा कर रहे हैं, बहुत दूर लगती है। दोनों साइड्स अपनी जिद पर अड़े हैं, हॉलिडे कार्ड्स नहीं भेजने वाले। लेकिन हिस्ट्री सरप्राइजेस से भरी है। जब आपको लगता है कि आप सब समझ गए हैं, तो ये आपको कर्व बॉल फेंक देती है। इजराइल हमास संघर्ष हमें याद दिलाता है कि शांति कोई जादुई जगह नहीं है जहां हम पहुंच जाते हैं। ये एक सफर है, बातचीत, समझ और हाँ, कॉम्प्रोमाइज का एक निरंतर प्रोसेस। ये दीवारों की बजाय पुल बनाने का चुनाव करने के बारे में है, दूसरे में इंसानियत देखने का चुनाव करने के बारे में है, तब भी जब ये मुश्किल हो, तब भी जब ये दर्द दे, क्योंकि दूसरा रास्ता मेरे दोस्तों सोचा भी नहीं जा सकता, और हिंसा और दुख और पीढ़ियां कॉन्फ्लिक्ट की छाया में पलेंगी, और उस सिचुएशन में कोई नहीं जीतता। तो अगली बार जब आप न्यूज में इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देखें, तो बस स्क्रॉल पास्ट मत कीजिए, सिर्फ अपना सर मत हिलाइए और चैनल मत बदलिए। एंगेज कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए।